गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो 2 व्लॉग ख़त्म करके और डाल करके और तीसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया। ये मैंने निकाल तो लिए लेकिन एक हाथ से काम करूँगी। ये देखो मेहंदी अभी धीरे धीरे और रच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी। वैसे इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्स दाल लिए, एक तो चने की दाल है और मूंग की हरी वाली छिलका दाल और मूंग दाल है ना। तो इनको मैंने भिगो दिया है और अब मैं कुकर में डाल के हल्दी और नमक डाल के पकने दूंगी। तो प्लस मैं बना रही हूँ बाटी। और वैसे मैं बहुत बार इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब बनाती हूँ तो कोई ना कोई बोलता है कि बाटी की रेसिपी दे दो, बाटी की रेसिपी दे दो। तो बाटी के लिए मैं ले रही हूँ 4 कप आटा। ये छना हुआ है मेरा आटा, क्योंकि मैं पहले से ही छान के रख दिया है, ठीक है। इस तरफ दिखाना, ये देखो 1 कप, 2 कप, ऐसे ही 4 कप ले लेंगे। तो 4 कप तो हमारा आटा हो गया गेहूं का, और ये 1 कप मैं ले रही हूँ सूजी, ठीक है। अब नमक थोड़ा सा डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे। मोयन में उतना डालती हूँ जब तक कि मैं मुट्ठी बन जाती है। अभी मैं डालूंगी फिर आपको बताऊंगी। अब इसमें नमक डल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और प्लस इसमें आधा चम्मच या 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा से इतनी अच्छी बनती है ना बाटी, इतनी नरम और इतनी क्रिस्पी बनती है कि पूछो मत। बट ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आपकी बाटी वैसे भी क्रिस्पी और नरम बन जाएगी मोयन से, लेकिन अगर ये डालते हैं तो और भी ज़्यादा मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। बिना इसके भी मैंने बना के देखी हुई, और इसके साथ जब बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे मोयन। आप चाहें तो इसमें घी का मोयन भी डाल सकते हैं। मैं तेल का डालती हूँ, मुझे तेल वाला ही सही लगता है इसलिए। तो ये मैंने 2 ऐसी खर्ची डाल दी है। मिक्स करके देखते हैं क्या मुट्ठी बनती है या नहीं। तो इसको अच्छे से हाथों से ही मसल के करना चाहिए, तभी जाके मोयन अच्छे से मिक्स होता है। तो मैंने आधा करछी मोयन और डाला है, यानी कि तेल, है ना। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली है। तो ये देखो ये मुट्ठी बनने लगी है, मोयन परफेक्ट है। अब इसको हम गूँथ लेंगे। टाइट आटा गूँथना है इसका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाली और टाइट आटा इसका लगा लेना है। नॉर्मल रोटी जैसा नहीं लगाना है। तो ये हमारा टाइट आटा लग चुका है। थोड़ा तेल डाल के और मसल लूँगी और 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं दाल बना लूँगी। अब दाल की रेसिपी तो सबको आती है। ये बाटी जो है मैं बनाऊँगी माइक्रोवेव में, ठीक है। तो अभी इसको प्री हीट करने रखती हूँ माइक्रोवेव। डाल देती हूँ। उसमें मैं डालूंगी नमक और हल्दी, जैसा कि सबको पता है। मैंने ये जो है माइक्रोवेव उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो इसके गोले बनाकर आटे के इस पे डाल देंगे। आपके पास माइक्रोवेव नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप कुकर में बना सकते हैं। बाटी ओवन होता है उस पर बना सकते हैं, और इडली का साँचा होता है उस पर भी बन जाती है। बट मेरा ग्लास टॉप है ना कांच का, तो इसमें ऐसा कहते हैं कि नहीं बाटी ओवन चढ़ाना चाहिए, क्रैक आ सकता है। तो मैं वो नहीं चढ़ाती हूँ। मेरे पास बाटी ओवन भी है, तो उसका स्टैंड मिलता है, लेकिन अभी तक मैं लाई नहीं हूँ। तो मैं इसलिए माइक्रोवेव में बनाती हूँ, ओवन मोड पे, है ना। तो मैं ये दाल को कुकर में डाल के रख देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ठीक क्या मस्त फूटी है। और साथ में मैं बोली हूँ छोले, अगर घर पे ही हमने खाया तो छोला पनीर और इनकी दही बड़े वगैरह की इच्छा थी, तो मैंने उड़द दाल को भी भिगो दिया है। आज के 2 घंटे में पीस के और
रात को ही बना दूंगी दही बड़े, तो खराब नहीं होते, कल शाम को यूज आ जाएंगे। दूसरा ये मूंग का हलवा है, मूंग दाल का, तो मूंग दाल भी सेक कर रखने की सोच रही हूँ, क्योंकि कल मुझसे सेकना नहीं होगा, तो आज आधा काम कर दूंगी। और छोले भिगो रही हूँ, और नहीं भी हमने यहाँ खाया है ना, तो ये चीज़ें परसों काम में लूँगी। छोले को उबालूंगी नहीं, कल शाम उबालूंगी तो परसों बन जाएंगे। और दही बड़े तो चलते ही हैं 2-1 दिन, और मूंग दाल वैसे की किसी की रहेगी, है ना। तो ये छोले भिगो थे, ये देखो बाटी हो चुकी है, क्या मस्त फूटी है ना। बस अभी मैं सोचूं थ्रेडिंग करवाने जाऊँ और फिर आके खाना खा लेंगे, है ना। चलो जाके आती हूँ, देखती हूँ पार्लर खुला है नहीं खुला है। ये देखो कितनी नरम है और बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, बहुत अच्छी बनती है। अभी अब हम खाना खा लेते हैं, मैंने थ्रेडिंग और करवा ली, अभी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने खाना जो है वो खा लिया था। अब मुझे करना था मेकअप वीडियो शूट। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि बिल्कुल कम सामान में मेकअप करना सिखा दो। तो ये देखिए, सबसे पहले अपनी स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है। फेस को वॉश कर लीजिए, जिस भी चीज़ से आप वॉश कर दें, फिर एज अ टोनर गुलाब जल लगा लीजिए, ठीक है। और नहीं हो तो फिर ये वाला स्किप कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोई भी मॉइस्चराइज़र बिल्कुल हल्का सा भी आपके पास हो ना, वो भी लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र नहीं हो तो अभी स्किन ड्राई होती है, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई स्किन हो, तो ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिला के लगा लेना, वही आपका मॉइस्चराइज़र वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल कम वाला ही लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। वैसे बहुत से आते हैं, लैक्मे पीच मिल्क का भी है, बहुत से मॉइस्चराइज़र आते हैं, पॉन्ड्स का भी होता है, निविया कैप भी होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कौन सा लगाएं, आप देख लीजिए जो भी आपको पसंद है, निविया, लैक्मे पीच मिल्क, या कोई भी नहीं तो जॉय और ऐसे कई आते हैं, तो इस तरीके से लगा लीजिए। थोड़ी देर फिर वेट कीजिए। फिर एज अ प्राइमर अगर ये है आपके पास एलोवेरा जेल, तो एज अ प्राइमर इसे लगा लीजिए। प्राइमर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये प्राइमर का ही वर्क करता है। प्राइमर का वर्क क्या होता है, मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको बता चुकी हूँ कि ये एक लेयर बना देता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, और ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं उससे हमारी स्किन को बचाता है। तो अब मैं सिर्फ बीबी क्रीम से मेकअप कर रही हूँ। आपके पास सीसी क्रीम हो तो ठीक है, नहीं तो बीबी क्रीम। मुझे ये लैक्मे की सीसी क्रीम बहुत पसंद है, आज मैं बीबी क्रीम से करके देख रही हूँ। तो अभी लाई थी ना मैं ये न्यू, तो बीबी क्रीम को एज अ फाउंडेशन जैसे हम लगाते हैं ना, तो फाउंडेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का सा लाइट सा अच्छा सा मेकअप हो जाएगा सीसी और बीबी क्रीम से। तो ये देखिए, बीबी क्रीम को डॉट 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 करके लगा लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर हो तो ठीक है, उससे नहीं तो अपने हाथों से ही हम इसे जो है अपने फेस पे लगा लेंगे, ठीक है। तो और जो एज अ ये है कंसीलर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी देखो सिर्फ बीबी क्रीम से ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो 3-4 चीज़ों या 5 चीज़ों से ही पूरा मेकअप हमारा हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको कंसीलर की ज़रूरत हो ना, वहाँ वहाँ आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ही लगा लीजिए। अब जैसे मैं बीबी क्रीम से कर रही हूँ तो मैं बीबी क्रीम को ही कंसीलर के रूप में लगा रही हूँ। तो फिर जो है आप आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं, कैसा भी जो भी काजल आपके पास रखा हो उसे ही आप आईब्रो जेल के रूप में ले सकते हैं, या फिर आईब्रो पेंसिल हो तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो आईब्रो जेल आईब्रो वाला जो वो हो ना, वो नहीं हो तो आप इस तरीके से काजल को थोड़ा सा क्यू टिप पे लगाइए। ब्रश है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपके पास अगर ईयरबड्स हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अपने आईब्रो को फिल करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि मेकअप तो पूरा कर लेते हैं लेकिन अपने आईब्रोज को डिफाइन नहीं करते हैं, फिल नहीं करते, उससे फिर बिल्कुल लुक नहीं आता है। तो आईब्रोज भले ही घनी हो हमारी, फिर भी हमें आईब्रोज को थोड़ा सा तो फिल करना ही चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने काजल से ही आईब्रो बना लिया। मेरे पास है आईब्रो पेंसिल वगैरह सब, लेकिन मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ 3-4 प्रोडक्ट से ही। तो ये देखिए हो गया। और फिर ये है लिपस्टिक। लिपस्टिक को मैं एज अ आई शेडो लगाऊंगी। आई शेडो हो आपके पास तो वो लगा सकते हैं, और नहीं हो तो हमारी लिपस्टिक ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये अपनी पलकों पे लगाई और उसे क्यू टिप की सहायता से, ब्रश नहीं भी हो तब भी आप जो है वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे इसको। क्यू टिप भी नहीं हो तो अपनी फिंगर्स है, फिंगर्स तो जिंदाबाद है हमारी, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ फिंगर्स की जो हमारी हीट होती है उससे बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें जो है वो ब्लेंड होती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बस हल्का सा ब्लेंड कर लीजिए। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ठीक है,
कि बस ऐसे कर लिया ब्लेंड हाथों से। तो ये देखिए लग चुका है हमारा। अब इसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो कॉम्पैक्ट लगाएंगे या लूज पाउडर लगाएंगे, या आपके पास कोई भी टेल्कम पाउडर हो ना तो वो लगा लीजिए। मैं वाइट टोन लगा रही हूँ, आपके पास जो भी पॉन्ड्स का या कोई भी हो उसे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो है लिपस्टिक हमने लगाई है वो बिल्कुल आई शेडो जैसी ही लगने लगेगी, सेट हो जाएगी। तो अब जो है आईलाइनर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने काजल से भी आईलाइनर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पेन वाला ही स्केच आईलाइनर ही यूज करती हूँ, मुझे वो सही लगता है। वैसा वाला जो है लिक्विड वाला आईलाइनर मुझे पसंद नहीं है, ये वाला बहुत सही रहता है यार, इससे आसानी से लग जाता है। पहले मुझे भी लगाना नहीं आता था, लेकिन स्केच आईलाइनर से मुझे भी लगाना आ गया। तो इस तरीके से फिर आप काजल लगा लीजिए, या तो देखिए बस अगर हल्का सा मेकअप आपको करना है तो अपना जो भी काजल आप यूज करते हो वो लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर बस अगर आपको काजल फैलने का रहता है ना प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं करके नहीं बता रही हूँ, आप क्या कर सकते हैं कि ब्लैक अगर आपके पास आई शेडो हो ना तो उसको स्मज कर लीजिए नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो वो काजल आपका ज्यादा फैलेगा नहीं। ये देखिए ये इस तरीके से, ये तो मैं वही बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं किया नहीं है बस करके बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो आपने आई शेडो लगाया वही शेड आप अगर नीचे लगाएंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। फिर ये देखिए अगर आपके पास ब्लश है तो आप वो लगा लीजिए, नहीं भी है तो ये देखिए लिपस्टिक से ही थोड़ा थोड़ा हाथों में लेके ऐसे ऐसे कर लीजिए। और फिर आप अपनी ब्रश हो आपके पास तो उससे, ब्यूटी ब्लेंडर हो तो उससे, नहीं तो अपने हाथों की फिंगर्स से भी कर सकते, नहीं तो जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना उसका जो पाउडर पफ होता है उससे भी आप इसे जो है सेट कर सकते हैं। ये देखिए फिर ये ब्राउन कलर की अगर कोई लिपस्टिक हो, ये मैं बता रही हूँ आपको, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन बताने के लिए, कोई भी थोड़ी सी, ये तो मेरी लाइट कलर की है मिनी लिपस्टिक, डार्क कलर की ब्राउन लिपस्टिक हो ना तो आप कॉन्टोर भी कर सकते हो, कॉन्टोरिंग अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो ये पार्ट स्किप कर सकते। तो बस यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, अपनी नोज को भी कर लूंगी ताकि ये भी डिफाइन हो जाए जो भी है। तो फिर इसको भी मैं ना ब्लेंड उसी से करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, ब्रश हो आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं। और अपने ये जॉ लाइन पे भी आपको कंट्रोल करना है, आपका फोरहेड बड़ा है तो वहाँ उसे भी आप कर लीजिए, कोई डार्क कलर की ब्राउन लिपस्टिक ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए कि अपने ब्रश से, ब्यूटी ब्लेंडर से, किसी से भी इसे सेट कर लीजिए, नहीं तो वही पाउडर पफ जो होता है हमारा उससे कर लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे से ब्लेंड अच्छे से करना, नहीं तो हार्श लाइन दिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेगा। अब लिपस्टिक से जब हम मेकअप करते हैं तो हमें सेट करने के लिए उसे कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर या फिर कोई भी हमारा पाउडर हो ना उससे सेट करना पड़ता है, ताकि जो है बिल्कुल ये ब्लश जैसा या कॉन्टोर जैसा लगे, ठीक है। ये लिया मैंने वाइट टोन का पाउडर, इसे इस तरीके से पूरे मेकअप को सेट कर लूंगी, मेकअप फिक्सर की भी फिर ज़रूरत नहीं होती है, इससे हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए नोज पे जहाँ जहाँ मैंने किया था कंटूर और जहाँ जहाँ लिपस्टिक लगाई थी ना वहाँ पे मैं ऐसे कर लूंगी, ठीक है। हो गया मेकअप। फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास ब्राउन कलर का आई शेडो हो तो उससे आप अपने नोज को, अपने गालों को, अपने जॉ लाइन को, सबको कंटूर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लगा के बता दिया, बस बताने के लिए, हर तरीके की चीज़ मैं बता दे रही हूँ इसी मेकअप पे, ठीक है। वरना मैंने ये मेकअप सिर्फ 5 चीज़ों से किया है। तो ये मैं लिपस्टिक लगा लूंगी अब। ये देखिए जो भी आपकी कलर की ड्रेस हो वो कलर की लिपस्टिक आप लगा लीजिए। और बस ये लाल लिपस्टिक से मैंने आई शेडो लगा लिया, लाल लिपस्टिक ही मैंने लगा लिया। ये देखिए पूरा मेकअप हो चुका है। कितना कम प्रोडक्ट्स यूज लिए हैं मैंने, है ना, सिर्फ और सिर्फ बेबी क्रीम, पाउडर, काजल और लिपस्टिक से हमारा मेकअप जो है वो हो गया। बाकी मैंने वो दिखाने के लिए किया है और बाकी सब तो। अगर अब मैं एक और चीज बता दूं आपको, अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो हाईलाइटर नहीं है और आपके पास कोई आई शेडो है और उस आई शेडो पैलेट में गोल्डन कलर या सिल्वर कलर कुछ है, गोल्डन कलर, तो उस गोल्डन कलर को ही आप हाथों पे या ब्रश पे लेके एज अ हाइलाइटर इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इससे लगा सकते हैं। हम जब भी आईब्रोज के नीचे हम हाईलाइट करते हैं ना तो वाइट सिल्वर कलर हमें लेना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है। और गोल्डन कलर जो है उससे अपनी नोज को, अपने गालों को, जहाँ भी आपको हाईलाइट जो जो एरिया करने होते हैं उन पे वहाँ पे गोल्डन कलर का जो है वो लगा लीजिए आई शेडो। वरना आप लिक्विड भी इससे बना सकते हैं। गोल्डन कलर का आई शेडो है आपके पास और एलोवेरा जेल है तो दोनों को मिक्स कीजिए, आपका लिक्विड हाईलाइटर तैयार हो जाएगा। वो मैं आपको दूसरे चैनल पे बता दूंगी, बहुत ईजी है, ये आपको आता भी होगा। तो बस फिर आप अपने जो भी पहनने आपको
गहने वो पहन लो, जो कपड़े पहनने वो पहन लो, बिंदी लगा लो। और ये देखो सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स ही यूज़ लिए होंगे मैंने, 4 या 5, उनसे हमारा पूरा मेकअप जो है वो हो गया है। हर तरीके की टिप्स मैंने दे दी, हर तरीके की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते थे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा और अच्छा सा मेकअप लुक हमारा क्रिएट हो गया है। ज़्यादा कुछ चीज़ें हमने यूज़ नहीं ली हैं फिर भी, है ना। तो ये जो एलोवेरा जेल है और ये जो मॉइस्चराइज़र है वो तो काउंट नहीं होते हैं। मेकअप जो होता है वो सिर्फ काउंट होता है कि हमने क्या क्या फाउंडेशन लिया, कंसीलर लिया, वो होता है। वो हमारा जो एलोवेरा जेल और होते हैं मॉइस्चराइज़र, वो स्किन केयर होता है हमारा। यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ मुझे करके बतानी थी, तो ये देखिए आइज़ का मैं मेकअप निकाल रही हूँ क्योंकि मैं नीचे जाके धोना नहीं चाहती थी। तो मैंने एक बार गुलाब जल ही लिया और इस तरीके से बस फिर मैंने निकाल दी। अपने आईज का मेकअप निकालना था क्योंकि मुझे स्मोकी आई वाला क्रिएट करना था। मैं बार बार ऊपर नीचे होता है, तो अभी मैं आप लोगों को स्मोकी हल्की सी बिल्कुल इजी सी बता देती हूँ। काजल और ब्राउन कलर का आई शेडो हो तो हो जाएगी, है ना। एक तो हमें चाहिए काजल, हमारा जो काजल होता है नॉर्मल जो भी हम यूज करते हैं। अभी आपको बताती हूँ, मेरे इधर उधर हो गया सब कुछ। जैसे ये है, कोई सा भी हो, ये भी चलेगा, बिल्कुल कम वाला भी चलेगा और ये भी हो, लेकिन वाटरप्रूफ हो तो बेस्ट रहेगा। तो कोई भी काजल होना चाहिए हमारे पास। प्लस आई शेडो हो तो चलेगा, मैट हो। मेरे पास अभी जो भी है ना, मैं जो ऊपर लेके आई हूँ उसी से बता रही हूँ। ये वाला ब्राउन शेड हो तो हो जाएगा, बस 2 चीज़ों से हो जाएगा। और क्यू टिप से हो जाएगा। ब्रश हमारे पास नहीं भी हो तो इससे हो जाएगा, ठीक है। अभी करके बताती हूँ। सबसे पहले आंखों को कंसील करेंगे। कंसीलर के लिए या तो आपके पास कंसीलर होना चाहिए, लेकिन अभी मैं ऊपर कंसीलर लेके नहीं आई हूँ। कंसीलर के लिए एज मैं पेन स्टिक ही यूज़ लेती हूँ, ओलिविया की। वो अगर आपके पास कंसीलर नहीं हो तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो, और या फिर आपके पास बीबी या सीसी क्रीम हो तो उससे आप आंखों को कंसील कर लीजिए। अभी बताते। सबसे पहले जब भी हमें आई मेकअप करना होता है तो हमें कंसीलर लगाना होता है। कंसीलर नहीं हो तो ये बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यही नहीं करते तो जो भी आई शेडो वगैरह हम लगाएंगे तो हमारी स्किन के साथ मैच मिल करके वो कलर अच्छे से उभर कर नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें कंसील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंसीलर लगाया, उसके बाद इसको सेट करना होता है। या तो कॉम्पैक्ट से सेट कर लीजिए या लूज पाउडर से सेट कर लीजिए, या फिर आपके पास जो भी पाउडर हो, टैल्कम पाउडर हो, वाइट टोन हो, कुछ भी, उससे सेट कर लीजिए। मैं लूज पाउडर से जो है सेट कर रही हूँ। मेरे पास है ब्लू हेवन का, बेकिंग कर रही हूँ, इसे बेकिंग भी कहते हैं। तो बस इसको सेट कर लेना है हमें। सेट करने के बाद ब्लैक स्मोकी आईज में आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, जो भी काजल आपके पास हो तो ये आंखों पे लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें नहीं लेना है। आईज जहाँ तक खुलती है ना वहाँ तक हमें दिखती है, उतना ही लगाना है। फिर इसको ये जो है ना क्यू टिप या कहे ईयर बड्स, इसकी सहायता से हमें ब्लेंड कर लेना इस तरीके से। वैसे तो ब्रश होना तो बहुत इजी होता है ब्लेंड करना, इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नहीं हो तो हम इस तरीके से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड हमने अच्छे से नहीं किया तो हार्श लाइंस दिखती हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इस वजह से ब्लेंड अच्छे से करना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो इस तरीके से आप हाथों की उंगलियों से भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या लेना है, काजल के ऊपर ये ब्लैक कलर का अगर कोई आई शेडो हो, आपके पास मैट हो तो वो लेना। मेरे पास अभी ना ये था शिमर वाला, तो मैंने ये लगा लिया है। तो आपके पास मैट हो ना तो वो लगाना, उसको इसके ऊपर लगाना और अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ये देखिए इस तरीके से। अब ब्लेंड करने के बाद ट्रांजिशन कलर हम लेंगे ब्राउन। तो ब्राउन को ब्लैक के ऊपर हमें लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ब्लेंड कर लेना है और दोनों ब्लैक और ब्राउन कलर को दोनों को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये ना लगे कि ब्राउन अलग दिख रहा है, ब्लैक अलग दिख रहा है, हार्श लाइंस दिख रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, तो इस वजह से नहीं तो मैं जब भी मेरे पास टाइम होगा ना तो और अच्छे से मैं आपको बता दूंगी। तो स्मोकी आइज कई होती है, ग्रीन स्मोकी आइज होती है, रेड स्मोकी आइज होती है, कई तरीके की होती है। मैंने की है यहाँ पे ब्लैक स्मोकी आइज, बिल्कुल ईजी वाली, 2-3 स्टेप्स वाली। फिर जब आप ये मेकअप कंप्लीट कर लें तो आईलाइनर लगा लीजिए। आईलाइनर, और आपके पास फॉल्स आईलैशेस हो तो फॉल्सीज लगा लीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी। तो बस ये आईलाइनर बनाया आईलाइनर को, और बस फिर आप क्या कीजिए कि आप तो काजल लगा लीजिए, ठीक है, नीचे।
और अपनी जो ऊपर है ना वहाँ पे भी हमें काजल लगाना होता है, वरना अधूरा लगता है। तो ये लगा लिया हमने। और फिर जो है ब्लैक कलर का आई शेडो हम लेंगे और उसको नीचे आईज के नीचे जहाँ हमने काजल लगाते हैं ना वहाँ पे स्मज करेंगे, ताकि स्मोकी सा लुक आए, फैला वैला सा स्मोकी लुक आए। तो इस तरीके से हम स्मज करेंगे। और फिर ये ब्राउन कलर का जो लिया था ना हमने, वो भी हल्का सा लगा लेंगे। तो हमारी स्मोकी आई लुक जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें अगर आप के पास वो हो मस्कारा तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो या फिर फॉल्सीज मैंने कहा लगा लो, उसके बाद मस्कारा और लगा लो, तो बहुत अच्छे से लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मस्कारा ये वाला भी है मेरे पास, ब्लू हेवन का, बिल्कुल 50 रुपये वाला भी है। तो अभी मुझे जल्दी से निकालना था सब कुछ, तो मैंने ब्लू हेवन का ही लगाया है ये। इसको लगा के अच्छे से और बस हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इनर वी पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आपके पास अगर हाईलाइटर हो तो ठीक है, वरना आपके पास कोई आई शेडो हो सिल्वर कलर का तो वो थोड़ा सा हल्का सा इनर वी पे लगा लेना, ठीक है। तो ये देखिए नीचे भी हमें लगा लेना है और ऊपर भी हमको लगा लेना है। तो हमारी स्मोकी आई लुक जो है बहुत अच्छे से 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। तो इतना अच्छे से मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था यार, बहुत जल्दी जल्दी बताना था, क्योंकि करवा चौथ के अगले दिन की भी मुझे बहुत तैयारी करनी थी। 3 वीडियो आज मैं बना चुकी थी, तो बहुत थक गई थी। तो ये देखिए सिल्वर कलर के हाइलाइटर से मैंने अपनी इनर वी पे भी इसे लगा लिया है और आईब्रोज के नीचे भी लगा लिया है। देखिए कंप्लीट हो गया है वैसे लुक, लेकिन उतना ढंग से मैंने नहीं बताया, कभी बहुत फुर्सत से बताऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोशिश की है लुक क्रिएट करने की, प्रॉपर तो अभी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है उसकी टेंशन में। लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी आज कर लेती हूँ, तो कल सुबह मैं ये डाल दूंगी, तो जिसको भी जो चाहिए थी ना वीडियो वो मिल जाएगी उसको। इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा ना जो अभी मेरे पास ऊपर लेके आई थी ना उन प्रोडक्ट से मैंने ये लुक क्रिएट कर लिया। ये स्मोकी आइज का है ना, तो बस बिल्कुल इजी स्टेप्स में हो जाती है। ब्रश ना भी हो तो भी ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नहीं है। तो ब्राउन आई शेडो हो और ब्लैक हो और काजल हो तो बस ये हो जाएगा। और नीचे भी बस ऐसे कर लेना है। तो अभी बस मुझे इसको धोना है, फिर मुझे और काम करने हैं कल के लिए। 9:30 हो चुकी है, तो एक ही आइज पे मैंने, आपको लग रहा होगा क्या मुक्का मार दिया किसी ने, तो देखो ऐसे बस कर लेना, फटाफट से हो जाएगा। स्मोकी आइज करो तो लिपस्टिक मैंने तो जैसे रेड लगा रखी थी पिछले लुक के अकॉर्डिंग, आपको न्यूड लिपस्टिक लगानी है। न्यूड कलर की जो भी लिपस्टिक हो ना वो लगाना, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगती है। स्मोकी आइज के साथ कॉम्बिनेशन जो ये लिप्स का होता है ना वो न्यूड लिपस्टिक होती है ना। तो जैसे भी फिर आपकी मर्जी है यार, कैसा भी अपन करो, सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये मैं धो लेती हूँ सब कुछ और फिर अपना काम करती हूँ। जो कुछ भी जो टीवी देखती हूँ, थोड़े से टीवी सीरियल्स वो भी नहीं देखे क्योंकि मुझे अगले दिन की तैयारी करनी थी। तो ये दाल जो मैंने भिगोई थी ना उड़द की, वो मुझे पीसनी थी क्योंकि दही बड़े मुझे आज बनाने थे और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दाल को जो है वो पीस लूँगी यहाँ पे मिक्सी में डाल के, और बस फिर मुझे मीठी चटनी भी बनानी थी, तो ये सब काम था। तो इस वजह से मैंने आज अनुपमा भी नहीं देखा, पता है, बस मैं सुबह सुबह सुन लिया था और देखा नहीं टीवी पे। तो बस यहाँ पे पानी डाल के और इसको पीस लेंगे क्योंकि दही बड़े इनका ना इन लोगों ने देख लिया था, इन्होंने कोई पिक्चर देख ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो बना देते यार, इन लोगों के मुंह से निकलने की देर है, फिर मैं उसी दिन 1-2 दिन में कर देती हूँ। और आज दाल बाटी भी बनाई थी तो बहुत थकी थी, और 3 वीडियोज मैंने बनाई ना आज में मैंने कंप्लीट की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे बस मैंने ऐसी कढ़ाई निकाली जो थोड़ी सी जली हुई थी, वरना फिर दूसरी कढ़ाइयाँ भी जल जाती हैं। तो फिर वो मैंने करके उसी पे मैंने दही बड़े बनाए और बस पानी में डाल के थोड़ी से रख दूंगी। ये मैं जो बना रही हूँ मीठी चटनी अमचूर वाली, तो वो भी बस बन के साथ साथ में तैयार हो जाएगी। तो कल मैं ग्रीन वाली चटनी बना लूँगी। और फिर दाल वाला मैंने कहा था ना कि दाल के हलवे के लिए भी दाल भून के रख दूँगी, वो मुझसे नहीं हो पाया, मैं बहुत थक गई थी। तो ये देखिए दही बड़े यहाँ पे हो रहे हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे और ये मीठी चटनी भी हमारी बन चुकी है। देखो
फिर यहाँ पे क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगानी थी ना, तो रात को 11 बजे मैं बैठी, और ये मेरा लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, फिर भी ये फिर मैं क्यूटिप वाली यानी कि ईयरबड वाली लगा रही हूँ ताकि लग जाए। एक टाइम नहीं था यार, ये जल्दी लग जाती है थोड़ी सी, इसलिए ये देखो। फिर मैंने मेहंदी लगाई दूसरे सीधे वाले हाथ पे, मेरे राइट हैंड पे, और लगाना थोड़ा सा ऐसे, मैं ना वैसी वाली डिज़ाइन भी बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं दोनों हाथ चला लेती हूँ। तो ये ऐसे करके गोल गोल बना के ऐसे ही कोई डिज़ाइन में बना रही थी। फिर रात को 12 बजे करवा चौथ लग गई थी, थोड़ी सी चैटिंग करने लगे मैं, मेरी भाभी, मेरी बहन, ऐसे करके ग्रुप पे, क्योंकि 12 बजे तक जगे थे हम, क्योंकि हमें पानी भी ना था 12 बजे से पहले तक। तो हम एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, और पानी भी सब लोगों को कह रहे थे कि पी लो। मेरे भाई ने भी रखा है करवा चौथ का व्रत, ये मेरे हस्बैंड भी रखते हैं मेरे साथ हमेशा से 13 साल से करवा चौथ का व्रत। और बस ये मेरी मेहंदी लग चुकी है। फिर 12 बजे हम लोगों ने 12 बजे से पहले पानी वानी पी लिया था, और ये 12 बज गए थे तो करवा चौथ लग गई थी। और ये मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे। कारू दिखाओ मम्मी को क्या लाए। ये तो हमारे लिए हैप्पी करवा चौथ। खोल के देखो क्या। चलो अब गाइस ये असली वाला है। जब आप थ्रेडिंग गई थी तब लाए थे। ये जैसे दिख रही है वैसी है। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और है करवा चौथ, और मैं तैयार हुई हूँ। और तो सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली की सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे इस जो व्लॉग आपके पास जाएगा उसमें जोड़नी थी कि आज 4 तारीख को पूनम पाठक जी के बेटे अंश पाठक का बर्थडे है। तो अंश को मेरी और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अंश, और हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार अंश को। और अंश के मम्मी पापा को भी अंश के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है। तो ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आज का व्लॉग नया जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।